ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि के सभी भक्तों को नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। अब हम सुनेंगे पारण पर सुनी जाने वाली कथा। साथ ही बताएंगे आपको कि पापांकुशा एकादशी का व्रत आपने जो 15 अक्टूबर को किया है उसका पारण आपको कब करना है, क्या विधि होनी चाहिए और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या आपको भोग लगाना चाहिए भगवान को और किस मंत्र से आपको व्रत खोलना चाहिए अर्थात पारण करना चाहिए, दान क्या करना चाहिए। इससे संबंधित विस्तृत वीडियो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इसीलिए इसमें हम संक्षिप्त में बताएंगे पारण के बारे में और कथा अवश्य ही आपको सुननी चाहिए। पारण पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनको आपको अवश्य ही पारण के समय सुनना चाहिए। वो करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम अवश्य लिखें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय बहुत ही पावन, पवित्र और बहुत ही अधिक शक्तिशाली मंत्र है। इसको आप जितनी बार लिखेंगे आपको प्रभु की उतनी अधिक कृपा प्राप्त होगी। जब इस प्रकार के मंत्रों को, इस प्रकार के नाम हमारे द्वारा लिखे जाते हैं तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होती है, आपके जीवन को परिवर्तित करती है। इसीलिए आपको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना चाहिए। आइए आरंभ करते हैं। 15 अक्टूबर को आप व्रत का पारण करेंगे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी, जिसका व्रत आपने 14 अक्टूबर को किया है। तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दे के भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे, स्नान कराएंगे, तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने से पहले आपको कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद बताएंगे भोग में क्या लगाना है और बताएंगे साथ ही आपको कि मंत्र क्या है जिससे पारण करना है, दान क्या करना है। पहले प्रक्रिया भगवान की पूजा के बाद कथा श्रवण की। पारण की जो कथाएं हैं वो बहुत ही संक्षिप्त कथाएं हैं, इसीलिए उनको हम शीघ्रता से करेंगे जिससे कि जल्दी से आपका पारण हो सके। प्राचीन काल में एक गाँव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर रहते थे। एक दिन उन ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने गुस्से में उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी इस बात पर बड़ा पछतावा हुआ और अपने इन पापों को धोने के लिए, उनको मिटाने के लिए उस ठाकुर ने उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर इस प्रकार से ब्रह्म हत्या का कठोर दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा, क्योंकि जब से उसने उस ब्राह्मण की हत्या की थी उसका जीवन बदल गया था। वो बहुत ही कठोर दुखों से घिर गया था। उसके जीवन में धन समाप्त हो गया था, पत्नी भी चली गई थी, बच्चों ने भी उसे घर से निकाल दिया था और इस प्रकार उसके पास जीवन में कुछ नहीं बचा था। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने और व्रत के समय इस कथा के श्रवण और इस विधि से पारण करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से और विधि पूर्वक पारण करने से तथा पारण के समय इस कथा के श्रवण करने से आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा और इसीलिए इसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि ये पापों से आपको मुक्ति दिलाती है। ठाकुर ने मुनि के बताए हुए अनुसार ही इस एकादशी का व्रत किया और अगले दिन सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण किया तथा इस कथा का श्रवण किया। इस विधान से भगवान श्री हरि का पूजन किया। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी की इस पारण कथा को पारण के दिन, पारण के समय सुनता है, उसके सारे पाप भगवान श्री हरि की कृपा से मिट जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यहाँ पर ये प्रथम कथा समाप्त होती है। अब हम आरंभ करेंगे द्वितीय कथा, जो कि पारण की कथा है और उसे भी पारण के समय अवश्य ही हमें सुनना चाहिए। अंकुशा एकादशी की इस कथा के अनुसार एक समय एक परम प्रतापी राजा थे। वो बहुत ही दयालु और धर्मात्मा थे। उसकी पत्नी बहुत ही सौम्य और सुंदर थी, लेकिन उनके एक भी संतान नहीं थी।
संतान के लिए राजा ने तप करने का निर्णय किया। राजा ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूछा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे संतान सुख की प्राप्ति कराएं। इस पर भगवान विष्णु ने राजा को पापांकुशा एकादशी का महात्म्य बताया और कहा कि इस दिन उपवास करना और उपवास करने के बाद विधि विधान से पारण के समय मेरा पूजन करना और इस कथा का श्रवण करना तुम्हारे पिछले जिन पापों के दोष के कारण तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने इस दिन उपवास करने का निश्चय कर भगवान विष्णु के बताए अनुसार जब पापांकुशा एकादशी आई तो पापांकुशा एकादशी के दिन उपवास किया, भगवान का पूजन किया और अगले दिन सूर्योदय के बाद विधि विधान से पारण के समय पूजन कर इस कथा का श्रवण करके और एकादशी का पारण किया। उनकी इस भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया कि वह जल्द ही संतान सुख पाएंगे। इसके कुछ समय बाद राजा की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर राजा के यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर संतान की उत्पत्ति हुई। वह संतान बहुत ही प्रतापी रही, जिसने कि उस राजा के राजकाज को और राज को कहीं दूर तक फैला दिया। इस प्रकार भगवान श्रीहरि के इस व्रत को जो कोई करता है और विधि विधान से पारण के समय इस कथा को सुनता है, भगवान श्रीहरि की कृपा से अगर वो निसंतान हैं तो अवश्य ही उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये एकादशी आपके सभी पिछले जन्म के पापों को नष्ट कर देती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। दो कथाएं यहाँ समाप्त हुई। आइए अब हम सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की एक और महत्वपूर्ण कथा, जिसे पारण के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसका सारा जीवन लूटपाट, गलत संगति, हिंसा, उपद्रव, मद्यपान जैसे पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए ही बीता। जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया तब यमराज के दूत उस क्रूर बहेलिये को लेने के लिए पहुंचे। तब यमराज के दूतों ने बहेलिये से कहा कि तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया है और शीघ्र ही हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत अधिक डर गया तथा अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि अंगिरा के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा, हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जीवन में अपने बहुत से पाप कर्म किए हैं, अनेकों हत्याएं की हैं, अनेकों स्त्रियों के साथ गमन किया है। मुझे कृपया कोई ऐसा विधि विधान का उपाय बताएं, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके माध्यम से, जिस पूजा पाठ के माध्यम से मैं इन पापों से छुटकारा पा सकूं, जिससे मेरे जीवन के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाएं अथवा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब ऋषि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने के लिए कहा और साथ ही विधान से पारण और पारण कथा का श्रवण करके व्रत को पूर्ण करने की सलाह दी। जैसे ही पापांकुशा एकादशी आई, उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया, पूजन किया और विधान से पारण करते हुए कथा का श्रवण किया और उसके फल स्वरूप उसके सभी पाप कर्म समाप्त हो गए। जब उसका अंत समय आया तो यमदूतों के स्थान पर भगवान श्रीहरि का वाहन उन्हें लेने के लिए पहुंचा और उसे भगवान श्रीहरि का परम धाम प्राप्त हुआ। जो कोई मनुष्य पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है, पारण विधान से करता है और कथा का श्रवण करता है, भगवान श्रीहरि की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इन तीनों कथाओं का श्रवण हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं परंतु महत्वपूर्ण हैं। कथा सुनने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में आपको पीले चावल का भोग लगाना चाहिए। पीले चावल इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एकादशी में चावल वर्जित हैं परंतु द्वादशी में भगवान को चावल का भोग लगता है। भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य रखें। भगवान को भोग लगाएं, जलाचमनी कराएं, के बाद प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दें और आपको अब करना है भगवान का
पुष्पांजलि अर्पण। ये बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको प्रत्येक व्रत में करनी चाहिए, पूजा में करनी चाहिए। अंत में भगवान की पुष्पांजलि। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपने किसी को निमंत्रित किया अपने घर पे और जब वो वापस जा रहे हैं तो आप उनको बाहर तक छोड़ने जाते हैं, विधि विधान से उनका आव भगत करते हैं। उसी प्रकार से भगवान के साथ भी हमें करना होता है। हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी वैसी सेवा आपकी की है। इस सेवा में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो प्रभु आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त जाते समय आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, भगवान को नमन कीजिए। पूजा यहाँ पे समाप्त होती है। उसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को दूध या अन्य खाने की वस्तुएं दान देने चाहिए। आप फल आदि भी दान में दे सकते हैं, परंतु दान का बड़ा महत्व है और ये एकादशी का दान ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए, वो भी योग्य ब्राह्मण को जो भगवान की भक्ति कर्म आदि कार्य करता हो। अन्यथा वो दान आपके लिए पुण्यकारी नहीं होता है। हमारे कई सारे दर्शक हैं, वो पहले भी हमसे कई बार पूछ चुके हैं कि क्या अंतर है, हम किसी गरीब को क्यों नहीं दे सकते दान, क्या उससे हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा? देखिए, पूजा पाठ के दान में और किसी की सहायता में अंतर होता है। आप किसी गरीब को अगर भोजन करा रहे हैं, वो दान नहीं है, वो आप उसकी सहायता कर रहे हैं, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जो पूजा पाठ के निमित्त आप दान देते हैं ना, वो भगवान के निमित्त दान होता है और वो उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो भगवान की भक्ति करता हो। इसमें एक मैं करेक्शन कर दूं कि ये आवश्यक नहीं है कि वो जात से ब्राह्मण हो, वो कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। अर्थात वो भगवान की भक्ति करता हो, भगवान के उपनिषद पढ़ता हो, भगवान के पुराणों को पढ़ता हो और भगवान के मंत्रों का जप करता हो, ताकि भगवान का आशीर्वाद उसे मिले और जब आप उसे दान दें तो उसके बदले में आपको वो पुण्यफल प्राप्त हो। इसीलिए भगवान के निमित्त जो दान दिया जाता है, पूजा पाठ के निमित्त जो दान दिया जाता है, वो योग्य ब्राह्मण को दिया जाए तभी फलीभूत होता है। किसी गरीब अन्य आदमी को दे दो या किसी अयोग्य ब्राह्मण को दे दो जो कि ये सब कर्म आदि नहीं करता है, तो उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए योग्य ब्राह्मण को दान आदि दीजिए। अगर आपके यहाँ आसपास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछ के हमसे नंबर मांग सकते हैं और हमारे यहाँ पर भी पेटीएम UPI के माध्यम से आप दान दक्षिणा आदि दे सकते हैं। दान देने के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए और पारण के समय आपको मंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 5 बार ये मंत्र बोलेंगे, फिर पारण करेंगे। एक और बात की पारण करना कब है? 14 को व्रत किया है, 15 को पारण होगा। पारण का जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा 15 तारीख को सुबह सूर्योदय के साथ से और 8:30 बजे तक। इस समय में आप पारण कीजिए। वीडियो आपको उपयोगी लगा हो और अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखें। निश्चित ही आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लिखते हैं या बोलते हैं तो उससे एक एनर्जी उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके कर्म फलों को बढ़ाती है। इसीलिए अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान सबका कल्याण करें। इसी प्रकार की अच्छी जानकारी पाते रहना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए जाएं। जय श्री हरि।